एक लिमिटेड बजट के अंदर आपने लेके चलना होता है चीज़ों को। बड़े शहर में रह रहे हैं तो ज़्यादा सहूलियत होती हैं, तो उसके खर्चे भी उसी हिसाब से ज़्यादा होते हैं, तो आपका खर्चा हर महीने भी वेरी कर सकता है। वो गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी है, वो सिर्फ गाने की हद तक ही महदूद है। उस तरह की कोई लड़की आपको मिलने नहीं वाली, कोई भी लड़की आपको मिलने नहीं वाली भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम राना अदनान है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर MBBS का स्टूडेंट। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बतौर एक हॉस्टलाइट एक मंथ में कितना खर्चा हो जाता है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो मुझे 2 साल हो गए हैं, मैं एक हॉस्टल में रह रहा हूँ, और इससे पहले भी मैं MCAT में भी मैंने हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस हासिल किया, और मैट्रिक FSC में भी मैं एक हॉस्टलाइट ही था। मुझे बेहतर पता है कि हॉस्टल में रहते वक्त जो है वो कितने खर्चे होते हैं, किस तरह होते हैं। आपने एक मिनिमम और एक लिमिटेड बजट के अंदर आपने लेके चलना होता है चीज़ों को। एक फिक्स्ड बजट होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है अमाउंट की, जिसमें आपने अपना पूरा एक महीना, पूरे 15 दिन या 30 दिन का एक जो गैप होता है वो आपने गुजारना होता है। और मैंने इस वीडियो में ना सिर्फ अपना बल्कि बहुत सारे दीगर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर भी एक एनालिटिकल डाटा इकट्ठा किया है, और उस डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि टोटल राउंड अबाउट कितना खर्चा आ जाता है एक महीने में एक हॉस्टलाइट का, जो कि लाहौर में एक हॉस्टलाइट रह रहा है। रीजनल डिफरेंस भी आ जाते हैं कि अगर कोई लाहौर का हॉस्टलाइट है और अगर कोई मुल्तान का या फिर जो है रहीमिया खान का हॉस्टलाइट है, तो फ़र्क होगा उनके खर्चों में। ऑब्वियसली खाने पीने के ये चीज़ें खर्चे तो सेम ही रहते हैं, बट एक कोई जो बड़े शहर में रह रहा है तो ज़्यादा सहूलियत होती हैं, तो उसके खर्चे भी उसी हिसाब से ज़्यादा होते हैं, आउटिंग्स काउंट हो जाती हैं बीच में। खैर मोर और लेस तकरीबन सब हॉस्टलाइट्स का खर्चा इतना ही होता है। मेडिकल कॉलेज में रहने वाले किसी भी हॉस्टलाइट का खर्चा इतना ही होता है। पर्सन टू पर्सन भी खर्चा वेरी कर जाता है, और सेम पर्सन का भी जो है एक्सपेंडिचर्स वेरी कर जाते हैं। अगर आप एक महीने में शॉपिंग भी कर लेते हैं और बाकी चीज़ें भी इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में भी बताऊंगा, तो आपका खर्चा हर महीने भी वेरी कर सकता है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, जो कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, वो फिक्स एक्सपेंडिचर सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट। जिस तरह मेरी लाइफ में जलालत कांस्टेंट है और मैट्रिक FSC की किताबों में न्यूटन और आइंस्टाइन का कांस्टेंट है, इसी तरह जो आपका सबसे पहला खर्चा कांस्टेंट है वो है इंटरनेट का बिल। तो अगर आप इंटरनेट लगवाते हो हॉस्टल में PTCL की तरफ से, या स्टॉर्म फाइबर का लगवाते हो इंटरनेट, या फिर आप कोई वायरलेस इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे हो, आपका इंटरनेट प्रोवाइडर जो भी है, चाहे वो आपका डाटा सर्विस प्रोवाइडर ही क्यों ना हो, बट आपने इंटरनेट तो यूज़ करना ही करना है। ऑब्वियसली इंटरनेट के बगैर तो आपका गुजारा नहीं हो सकता। इंटरनेट हमारी ज़िंदगियों का एक सबसे अहम अंसर है, एक सबसे ज़्यादा वाइटल रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। कॉल्स वगैरह करते हो, उसका भी बैलेंस यूज़ होगा। तो हमने इंटरनेट लगवाया हुआ है रूम में, आप भी लगवा सकते हो। मतलब रूम में इंटरनेट लगवाने की सहूलत हर हॉस्टल में होती है, कहीं कहीं पे नहीं भी होती, बट मोस्टली होती है। तो हम PTCL का इंटरनेट यूज़ करते हैं। हम बेसिकली 2 रूम्स में हमने वो PTCL का इंटरनेट डिवाइड किया हुआ है। 2 रूम्स के जितने भी लड़के हैं वो सब लोग मिल के आपस में इंटरनेट का बिल पे करते हैं। हमारे पास 25 Mbps का इंटरनेट है। चलता तो वो ऐसे ही है जैसे PTCL का इंटरनेट चलता है, बट हाँ गुजारा हो जाता है उससे। इसका जो बिल आता है जब वो डिवाइड होता है सब पे, तो तकरीबन हर बंदे के पास प्लस माइनस 500 रुपये आते हैं। 500, 450, 520, 530, इस तरह। आप अपना डाटा सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, जोंग, जैज़, टेलनार। उसका भी आपको ईजी लोड करवाना पड़ेगा, और एक महीने का ईजी लोड इतना ही होगा तकरीबन। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, 600 से ज़्यादा हो, 700, 800, 900, 1000 तक चली जाए बात। बट जो इंटरनेट का बिल है हमारे पास वो 500 है। और उसके अलावा कोई कॉल चार्जेस वगैरह या SMS करना हो किसी को, या फिर अलग से यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो तो वहाँ पे इंटरनेट आपको हॉस्टल वाला तो नहीं ना हर जगह मिलेगा, तो वहाँ पे आपने पैकेज लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली व्हाट्सअप सबसे बड़ी ज़रूरत है आजकल, मोबाइल कॉल से ज़्यादा व्हाट्सअप पे जो है वो बात होती है, तो व्हाट्सअप का पैकेज भी लगाना पड़ेगा। तो वो 500 के अलावा आपको जो है ना अलग से जो है ईजी लोड भी करवाना पड़ेगा। तो वो मिलू के जो है ना आपका टोटल कोई, हम इस चीज़ को कि आपका कॉल बैलेंस और इंटरनेट मिला के 700 रुपया कर लेते हैं। 700 रुपये का आपका मंथली जो पहली चीज़ कांस्टेंट है वो आपका 700 इंटरनेट एंड कॉल पैकेजेस वगैरह इसके ऊपर है। सेकंड चीज़ जो कांस्टेंट है वो है रूम सर्विस। अगर आपने खुद अपना कमरा साफ करना है तो आप खुद भी कर सकते हो, बट हमने रूम सर्वेंट रखा हुआ है। हर हॉस्टल में रूम सर्विस की जो है वो सहूलत दस्तियाब होती है। हमारा जो रूम सर्वेंट है वो हम में से हर रूममेट से 500 रुपये लेता है। हम टोटल 4 रूममेट हैं। रूम सर्वेंट क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करके तैयारी करके हम लोग निकल जाते हैं यूनिवर्सिटी, जब हम वापस आते हैं हमारा रूम साफ़ हुआ होता है, बिस्तर बना होता है, और जो है वो
मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना होता है कमरे का, तो आई गेस रूम सर्विस इज़ अ गुड थिंग। जरूर इसको अवेल करना चाहिए, क्योंकि आप खासतौर पे 4 एक जगह पे रूममेट रह रहे हो, तो वो एक दूसरे को कहते हैं यार आज तेरी बारी है, वो उसको कहता है उसको, तो लड़ाई झगड़े इन सब से बचने के लिए मेरे ख्याल में रूम सर्वेंट रख लेना सही है, गुजारा हो जाता है। थर्ड कांस्टेंट खर्चा आ जाता है आपका बाइक का या गाड़ी का, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर आप समझ लें उसको। अगर आपके पास ना बाइक है ना गाड़ी है, बट फिर भी अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, रिक्शा या फिर जो है वो मेट्रो या कुछ तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। दिन में आपने कहीं पे भी जाना है, लेट्स सपोज अगर आपने हॉस्टल से यूनिवर्सिटी तक ही जाना है, हमारे हॉस्टल से यूनिवर्सिटी तक का फासला कोई 700-800 मीटर है, बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी दूर है तो ऑब्वियसली आपको यूनिवर्सिटी जाने तक भी वो खर्चा भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास बाइक है या गाड़ी है तो आपको उसके अंदर पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, क्योंकि वो गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी है, वो सिर्फ गाने की हद तक ही महदूद है। उस तरह की कोई लड़की आपको मिलने नहीं वाली, कोई भी लड़की आपको मिलने नहीं वाली भाई। आपको जो है वो खर्चा तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली, अगर आप बाइक यूज़ कर रहे हैं या गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियस ज़्यादातर हॉस्टलाइट्स के पास बाइक होती है, बट एक हॉस्टलाइट के पास भी बाइक होती है जो सबकी बाइक होती है, बट अगर आप उसकी भी बाइक यूज़ करते हो तो वो यही कहता है यार कि बाइक लेके जा रहे हो तो पेट्रोल ज़रूर डलवा के लाना। तो पेट्रोल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो है वो पेट्रोल यूज़ हो जाता है हर 2 दिन बाद, मेरा 200 का पेट्रोल ज़रूर लग रहा होता है। अभी आपको पता है पेट्रोल भी 238 रुपये लीटर हो गया है, तो मेरा 200 का क्यों लग रहा है हर 2 दिन में? क्योंकि मेरी जो है वो ट्रैवलिंग ज़्यादा है कि मैं अपने दोस्तों के पास विजिट कर लेता हूँ या यूनिवर्सिटी भी मैं बाइक पे आता जाता हूँ। पेट्रोल का खर्चा हो जाता है 3000 रुपया महीने का। इसके अलावा अगर आपके पास बाइक है या गाड़ी है, उसकी ऑब्वियसली मेंटेनेंस के ऊपर भी खर्चा आ जाएगा, तो वो आपका खर्चा कुल मिला के हो जाता है 2000 रुपये अगर आप अपनी ट्रैवलिंग पे लगा दें। या अगर आपके पास लेट्स सपोज बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, आप रिक्शा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता है रिक्शा भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 50, 60, 70 इतना तो ले ही लेते हैं। और एक महीना यानी 30 दिन में अगर आपने थोड़ा बहुत भी सफ़र करना है इधर से उधर, तो वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। प्लस आपने घर भी आना है, अगर महीने में 15 दिन बाद आप घर आते हैं या 30 दिन बाद घर जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, अमूमन इस तरह होता है कि हॉस्टलाइट जो है वो 15 दिन बाद या 30 दिन के बाद अपना घर चक्कर लगाते हैं। मैं अपनी बात भी करूँ तो हाँ, मैं भी 15, 20, 25 दिन के बाद घर चक्कर लगा लेता हूँ। तो आपके घर आने जाने का भी जो है वो किराया लगना है, ऑब्वियसली आपको वो भी इसी ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर में, मंथली ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो है वो आने जाने का तकरीबन कोई 2500 रुपया लग जाता है। मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है घर से, मैं मतलब मेरा घर मुल्तान वाली साइड पे और मैं लाहौर में पढ़ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा ज़्यादा है। अगर आप लाहौर में ही रह रहे हैं और लाहौर के किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो आपका वही बाइक पेट्रोल वाला खर्चा होगा। 4th नंबर पे जो आपका कांस्टेंट खर्चा है वो है आपके कपड़े धुलवाने, जो आपने कपड़े पहनने हैं। अगर तो आप 15 दिन बाद घर आ जाओ और घर सारे कपड़े ले आओ और घर आके धुलवा लो और फिर वापस ले जाओ, तो फिर तो आपका कपड़े धुलवाने का 0 खर्चा है। बट मेरी अम्मी कहती है कि पुत्र घर ले आने दे विच तेनू चक्कण दी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर इत्थे ले आके फिर इत्थों वापस लैके जाने दा तेनू भी खेचल पेगी, सानू भी खेचल पेगी। इत्थे भी तो सर्फ साबन लगदी है, ते इत्थे भी मेहनत लगदी है, तो तू उत्थे तो आ लिया कर। तो हमारे हॉस्टल में ही धोबी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप धोबी से भी धुलवा सकते हो। बट अगर आप अपने घर से धुलवाना चाहते हो, आप ये जो है वो खज्जल खवारी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो कि बड़ा सारा अटैची केस बैग जो भी है आपके पास बड़ा सारा, वो आप उठा के लेके जाओ हर 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद, या जब भी आप घर जाते हो और फिर वापस उसे उठा के लाओ, तो दैट्स ओके। आपका ये वाला खर्चा भी नहीं होगा। खुद भी धो सकते हो, हाँ कपड़े आप खुद भी धो सकते हो, बच्चे धोते भी हैं, आप बाल्टी लेके रख सकते हो। आपका जो भी 1-2 दिन के कपड़े हो आप बाल्टी में डाल के, सर्फ डाल के, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाला कि कपड़े किस तरह धोते हैं, बट या आप खुद भी धो सकते हो कपड़े। हमारा जो धोबी है वो एक आर्टिकल के 40 रुपये ले लेता है, तो यानी कि एक शलवार और कमीज़ के 80 रुपीज़ लेगा वो। एक सूट आप 2 दिन पहनते हैं तो आपके महीने के 15 सूट तो बन जाएंगे ना, यानी आपका 1000 रुपया जो है ना वो कपड़ों पे भी लग ही जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कांस्टेंट खर्चा आ जाता है वो आ जाता है खाना पीना। तो आपके एक हॉस्टल का मेस होता है, एक बाहर से खाना होता है। हमारे हॉस्टल का जो मेस है उसमें दोपहर का खाना और रात का खाना होता है, नाश्ता नहीं होता। तो ये 2 टाइम के खाने होते हैं, और अगर इनको मिलाकर पूरे महीने का जो मेरा बिल आता है, मेस का बेसिकली बिल आता है महीने बाद, और वो आपने भरना होता है, तो मेरा बिल आ जाता है तकरीबन कोई 3500 से 4000 के दरमियान। तो बिल वेरी भी कर जाता है, कभी 2000 आ जाता है, कभी 2500 आ जाता है, कभी 4000 आ जाता है, कभी 6000 भी आ जाता है जब ज़्यादा खा रहे हो तो। और ये डॉलर के रेट के साथ भी वेरी करता है, जैसे जैसे मार्केट में महंगाई होती है या डॉलर नीचे आता है, चीज़ें सस्ती होती हैं,
तो आपका जो एक टाइम का मील होता है उसके पॉइंट्स होते हैं। हमारे हॉस्टल की अगर बात करूं तो एक मील के पॉइंट्स होते हैं, 15 पॉइंट्स का आपका एक मील है, तो हर पॉइंट 7 रुपये का होगा, तो वो आपका मील 100 रुपये का हो जाएगा। हॉस्टल के अखराजात में गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी आती है, तो इसलिए हमारे एक्सपेंडिचर खाने पीने के उतने ज़्यादा नहीं होते। अगर आप बाहर से खाते हो तो ऑब्वियसली आपका महीने का खर्चा बहुत ज़्यादा शूट कर सकता है। बट मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं डेली खाना खाऊं दोनों टाइम का, और पूरा महीना मैं डेली खाता रहूं, यानी 30 दिन मैं मुसलसल 2 टाइम के खाने खाऊं, तो मैंने अभी आपको बताया कि 100 रुपये से ज़्यादा ही होता है। ऑब्वियस एक खाना हर बार 100 रुपये से ज़्यादा ही होता है। तो 200 और 3 दूनी 6,000 रुपया तो ज़रूर बिल बन जाता है ना, अगर मैं कोई खाना मिस ना करूं। लेकिन ऑब्वियसली कोई खाना 250 का भी होता है बीच में। हमारे मेन्यू में चिकन से लेकर दाल भी है, सब्जी भी होती है, मटन भी होता है, बीफ भी होता है, चावल होते हैं। जिस दिन चिकन होगा वो 100 रुपये से ज़्यादा ही होगा, वो आपका खर्चा ज़्यादा ही होगा। और जिस दिन चिकन नहीं होगा, सब्जी होगी, दाल होगी, वो सस्ती होगी। तो मेस का जो बिल आता है यूजुअली अगर आप कोई खाना मिस नहीं करते तो आपका 6 से 7 हज़ार के दरमियान में आता है। बट अगर आप खाना मिस भी कर जाते हो, कभी बंदा लेट हो जाता है, कभी खाना खत्म हो जाता है, तो मेस का बिल आता है 5, 5.5 हज़ार से 6.5 हज़ार, 6 हज़ार, इस तरह बिल आता है, 4.5 हज़ार से 6.5 हज़ार तक। हॉस्टल के मेस के अलावा भी कुछ खाने पीने के खर्चे होते हैं। अगर आपने कभी मेस मिस कर दिया तब आपको बाहर से खाना पड़ेगा। ख़ास तौर पे जब आप सुबह का नाश्ता करते हो वो मेस नहीं देता, तो वो आपको बाहर से करना पड़ता है। बाहर से करने का मतलब कि हॉस्टल के अंदर कैफ़े है, वो नाश्ता भी देते हैं, वो दोपहर का खाना भी देते हैं, वो रात का खाना भी देते हैं, वहाँ पे सब अवेलेबल है कैफ़े में। सुबह जब आप नाश्ता मंगवाते हो, लेट्स सपोज आपने नाश्ते में 1 पराठा, 1 ऑमलेट और साथ चाय, और साथ जो है वो बस ये इतना काफ़ी है, या एक फ्रेंच टोस्ट ऐड कर लें ऊपर, 150 से 200 रुपये में बिल बनता है आपका नाश्ते का डेली। 4.5 हज़ार रुपया आपका ये नाश्ते का बिल हो गया। बाहर से आप खाना मंगवाते हो तो वो मेस से तो आपको महंगा ही मिलेगा। वारिस टिक्का से अगर आप वारिस टिक्के से टिक्के मंगवा रहे हो तो वो यूनिवर्सिटी में एक ब्रेक होती है आधे घंटे की, तो कैंटीन में भी अगर आप जाके कुछ हल्का फुल्का कर लें तो आप 100 रुपीज़ वहाँ पे भी लगा लें, तो महीने का 3,000 रुपया वो भी ऐड कर दें। अगर आप वो नहीं भी करते तो 3,000 आप माइनस भी कर सकते हैं। बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं कैफ़े जाता हूँ। इसके अलावा जो आपके एक हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स में चीज़ आ जाती है वो होती है आपकी शॉपिंग। आप महीने में कोई भी शॉपिंग करते हो, आप अपनी जो है वो स्टेशनरी खरीदते हो, या आप कोई शर्ट खरीद लेते हो, या आप बाहर गए हो, आपको कोई जो है वो कोई नया ड्रेस है वो पसंद आ गया है, या कोई नए शूज़ हैं वो आपको पसंद आ गए हैं, 30 दिन के पीरियड में बाहर से अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए या रूम के लिए कुछ ना कुछ खरीदना ज़रूर होता है। उसका भी आप 2,000 रुपया ऐड कर दें। हर अब तक के मैंने जितने आपको एक्सपेंडिचर्स बताए हैं, जिसमें इंटरनेट का बिल हो गया, रूम की सर्विस हो गई, कपड़े धुलवाने के चार्जेस हो गए, पेट्रोल का, बाइक का, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, आपका मेस का बिल हो गया, आपके खाने का, बाहर से खाने का बिल सारा ऐड कर दिया, आपकी ओकेजनल आउटिंग्स हो गई, आपकी शॉपिंग्स हो गई, सारे खर्चे मिलाकर टोटल जो मंथली बन जाता है वो 20 से 22 हज़ार बनता है। प्लस माइनस हो सकता है इसमें, क्योंकि वो आप कुछ खर्चे होंगे जो मैंने बताए होंगे जो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। अगर आपके पास लेट्स सपोज बाइक नहीं है या आप कपड़े घर से धुलवा लेते हो तो वो भी माइनस होता जाएगा। प्लस माइनस 22 हज़ार 20 हज़ार रुपया इतना ज़रूर लग जाता है। आपका खर्चा कितना होता है? आप किसी और मेडिकल कॉलेज से अगर वीडियो देख रहे हो, या आप हॉस्टलाइट हो, कहीं पे भी हॉस्टलाइट हो, आपका खर्चा कितना होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलें। बाय।